चेतना है वो दोबारा शिखंडी में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, वो अजर और अमर है, केवल शरीर बदला है, अंबा से शिखंडी का शरीर है। और बदले की भावना से जब कोई इंसान जन्म लेता है तो उसके शरीर के अंगों का वो सुख नहीं भोग सकता। ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं अपने जीवन चक्र को। आप ये भी जान सकते हैं कि आप किस प्रकार से आपका जो ये जन्म है अगले जन्म को प्रभावित करता है। इच्छा को समझिए। सबसे पहली इच्छा होती है जो आप एक आइस बर्फ़ देखिए, आइस बर्फ़ आप देखेंगे उसमें से 10% हिस्सा केवल बाहर होता है और 90% जो है वो आइसलैंड में देखेंगे समुद्र के अंदर वो नीचे रहता है। समुद्र के अंदर 90%, 10% केवल बाहर होता है, वो कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड जिसे हम कहते हैं बाहरी दिमाग। इसके बाद बीच का पॉइंट आ जाता है, बीच का, इसे बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, इसे बोलते हैं सबकॉन्शियस, अवचेतन मन। और इसके बाद लास्ट का जो आता है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। 3 प्रकार के हैं ये अनकॉन्शियस माइंड। अब जो ऊपर वाली जो चीज़ है इसे तो ये संसार में लोग भूल जाते, लेकिन जो आपके अवचेतन मन ने पकड़ ली, ध्यान रखिए, अवचेतन मन ने अगर एक बार बात पकड़ ली वो जाने वाली स्मृति नहीं है आपकी। और अगर अचेतन मन उसे पकड़ गया तो वो तो बस आप सोच के देखिए, वो किसी भी हालत में वो आपके मरने के बाद भी नहीं मिटने वाली। मैं आपको एक कहानी से बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आपका ये जो आत्मा है ये शरीर से बाहर जा कर के काम करती है। मैं आपको इस कहानी के माध्यम से, ये कहानी महाभारत के काल की है और इसके शास्त्रों के अनुसार देखिए आप लोग भी इससे सहमत होंगे, तब मैं बात करूँगा इसके बारे में। महाभारत के काल में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी आजीवन ब्रह्मचर्य की, और अपने भाइयों के लिए, विचित्र वीर्य के लिए, अपने भाई के लिए वो काशी नरेश की 3 पुत्रियों का जीत करके ले आई। स्वयंवर में उनको बुलाया नहीं गया था और वो उन्हें बेइज्जती महसूस हुई तो उन्होंने 3 पुत्रियों को ले आई। उनमें से एक पुत्र थी अम्बा, एक राजकुमारी थी अम्बा। 3 पुत्रियों को वो हर के ले आए, एक राजकुमारी थी अम्बा। अम्बा, अंबिका और अम्बलिका, ये 3 थी। अम्बा जो थी वो साल्व नरेश से प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी। 2 की तो शादी विचित्र वीर्य से हो गई, परंतु एक की शादी थी अम्बा ने साफ मना कर दिया। अम्बा ने अपनी मन की बात कह दी कि मैं उस साल्व नरेश से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती थी, तो मुझे यहाँ ले आए। तो भीष्म ने बड़े आदर मान से उनको वापस भेज दिया कि जाओ देवी आप वहाँ जाओ। लेकिन साल्व नरेश ने अपने मन में, अवचेतन मन में ये बिठा दिया कि अब मेरी बेइज्जती हो चुकी है, अगर मैं इसे रखा तो पूरी ज़िंदगी हमें इस कलंक को झेलना पड़ेगा कि हारी हुई वस्तु को अपने घर में ले आए। और इसने कहा कि अब आप भीष्म की हो और भीष्म के ही डिसीजन में रहो। और यहाँ से जैसे वो गई वापस, उसने भीष्म से कहा कि मेरे से शादी कर लो। भीष्म ने साफ मना कर दिया कि देवी मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तब भीष्म ने देवी अम्बा को कहा कि देवी मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। अम्बा को बड़ा दुख हुआ, किधर जाए, और ना तो अब साल्व की रही और ना भीष्म से शादी कर रही। तो अब उसने मन अपने अवचेतन मन में एक चीज़ बिठा ली कि मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने वाला भीष्म है, और ये दर्द लेकर के उसने अपनी ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी। अवचेतन मन में जब भी कोई बात जाती है, आपके जीवन में दुख हो जाता है, आप बड़े दुखी हो जाते हो और वो बात आपके मन से निकलती नहीं है, वो बात आपका जीवन का नरकमय बना देती है। नरकमय, आपका जीवन नरक में हो जाता है, अच्छा खासा जीवन आपका खराब हो जाता है। उसने कभी क्षमा करना नहीं सीखा, अम्बा ने बदला लेना सीखा, विनाश करना सीखा। अपने अवचेतन मन की मैं इस बात को बिठा के कि भीष्म ने मेरा विनाश किया है, मैं भीष्म का विनाश करूंगी, ये सोच करके जब वो बहुत सारे राजाओं के पास गई कि भाई आप बदला लो, बहुतों से अपनी कहानी बताई, पर हर कोई भीष्म से डरते थे क्योंकि भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। किसी ने भीष्म से युद्ध नहीं किया और फिर केवल एक परशुराम जी ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन भीष्म हारा नहीं, परशुराम ने आशीर्वाद दिया। तब अम्बा के मन में बड़ा लगा कि भाई अब भीष्म को कोई हरा नहीं सकता, और दुखी हो गई, और दुखी होकर के उसने आत्मदाह करने की कोशिश की
लेकिन उसके मन में जो था, अवचेतन मन में एक ही बात जा रही थी कि मुझे भीष्म का विनाश करना है। और बस उसने अपने आप को भस्म कर लिया। और भस्म करने के बाद लेकिन जैसे ही अब उसका शरीर तो खत्म हो गया, शरीर तो था नहीं अब उसके पास। अब उसके पास क्या थी? चेतना। चेतना कौन? वो आत्मा। उस आत्मा में एक अवचेतन मन भी साथ जाता है। उस आत्मा के साथ तो उस अवचेतन मन में भी साथ जाता है। मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है, आप देखेंगे उसमें चेतना के साथ किस प्रकार से नारद जी का अवचेतन मन में अवचेतन मन में गई थी, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें से जो चेतना में से जाते हैं तो वो फिर ले गई लास्ट में, अंतिम समय में उसका एक ही विचार था, एक विचार था अंतिम समय में, भीष्म का विनाश कैसे हो। अब वो परम ब्रह्म के पास चली गई। परम ब्रह्म ने कहा कि उसकी स्मृति मिटाने की कोशिश की, परंतु अवचेतन मन में वो स्मृति गई थी अंतिम समय में। उसका अंतिम समय में एक ही इच्छा लेकर के उसने मृत्यु को प्राप्त किया था, भीष्म का विनाश करना है। तब परम ब्रह्म जो कि उसको आके समझाते हैं कि देवी अब आप इसको भूल जाओ, पिछला जन्म था, अगले जन्म में आप बात करो, अगले जन्म में जो सा आप चाहते हो वो मिल सकता है, उसे भूल जाओ। अम्बा भूलने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि अगर आप मेरे को जब तक अगला जन्म लेना ही नहीं है, जब तक मुझे भीष्म का विनाश नहीं हो जाए, मैं भीष्म को मारना चाहती हूँ। भीष्म मेरे सामने मरेगा तब जाके मेरी ये अवचेतन मन से स्मृति मिटेगी, अन्यथा नहीं मिटेगी। यहाँ पे परम ब्रह्म कहते हैं कि देवी आपका जीवन पिछला भी खराब हो गया और अगला जीवन भी खराब हो जाएगा, क्योंकि अगले जीवन में मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ। अब देखिए कोई भविष्य में जा रहा है कि भविष्य में कह रहा है कि इसको हमें काली कोल्ड ड्रिंक ना पिला करके सफ़ेद कोल्ड ड्रिंक पिलानी है, लिम्का पिलानी है, तो बदली जा सकती है ना, क्योंकि अभी वहाँ तक तो पहुँचे नहीं है। पहुँच करके कुछ भी बदला जा सकता है। लेकिन इसी प्रकार से परम ब्रह्म कह रहे हैं कि यहाँ पर भीष्म की जो इच्छा मृत्यु है केवल एक ही जगह पे आपकी हो सकती है, और वो क्या थी? परम ब्रह्म श्री कृष्ण जी काल सब कुछ वही बता रहे हैं। सब कुछ बता रहे हैं कि अगले जन्म में तुम अगर ये इच्छा ले रहे हो तो इसमें तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण हो जाएगी, इसमें तो मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा जिंदगी नरक जैसी हो जाएगी। ना तो एक जन्म मिल रहा है, उस जन्म में क्या है कि ना तो तुम आदमी रहोगे ना तुम औरत रहोगे, बीच के रहोगे। मंजूर है? मंजूर है। देखिए पिछला जन्म भी खराब कर लिया और अगला जन्म में भी वो मंजूर है। मतलब जिंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं। अवचेतन मन जब इतना पीड़ित हो जाता है, और जब वो मन जो है, चेतना जो है इतनी पीड़ित अवस्था में होती है, जब बदला लेने की भावना से चलती है, तब वो कष्ट सारे झेलती है। फिर परम ब्रह्म ने कहा कि देखो देवी, यहाँ तक आपको है, अभी इतना समय है, इतना समय आपको इस चेतना के साथ यहाँ नरक भोगना पड़ेगा। भोगेंगे, भीष्म का विनाश चाहिए, मुझे हर हालत में भीष्म का विनाश चाहिए। और जब ये बात उन्होंने बोली तब फिर कहा कि ठीक है, आपका जन्म निश्चित कर दिया, जाओ। और फिर शिखंडी के रूप में उनका जन्म हुआ। पहले वो लड़की, फिर वो लड़का, और फिर बीच के, इस प्रकार से उनकी कहानी है। लेकिन आप देखिए कर्म लिखा गया। अब ये देखिए पिछले जन्म में भीष्म ने जो, पिछले जन्म में अम्बा ने जो कर्म किया था, अगला जन्म भी तो कर्मों से जुड़ा हुआ है। अब भीष्म पितामह की जो मृत्यु थी, पिछले जन्म के कुछ कर्म की वजह से ही तो उनकी मृत्यु आगे निश्चित हुई है। कर्म का रहस्य देखो आप यहाँ से देखो कि अम्बा जो थी पिछले जन्म में, अब पिछले जन्म से अगला जन्म जो उसने लिया है, अगले जन्म में आकर के उसका एक ही मनसा थी, किसी प्रकार से भीष्म को वो हो जाए, और फिर भीष्म को कोई मार नहीं सकता था। और श्री कृष्ण जी स्वयं परम ब्रह्म ज्ञानी, उनको पता था कि केवल एक शिखंडी है, केवल उन्हीं को पता था, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को कहा था, क्या कहा था? देखिए मैं आपको याद कराता हूँ। हे अर्जुन, मेरी बात सुनिए, मेरे और तेरे हजारों जन्म पहले हो चुके हैं, पिछले कई जन्म हम ले चुके हैं, कई बार हम जन्म ले चुके हैं, लेकिन हर बार तुझे तेरी स्मृति याद नहीं रहती, पर मेरी स्मृति मुझे सदा याद रहती है। तो अब देखिए यहाँ पे स्वयं परम ब्रह्म भी ये बात बोल रहे हैं कि तुझे तेरी स्मृति याद नहीं रहती, पर मुझे मेरी स्मृति सदा याद रहती है। और यहाँ देखिए शिखंडी को उसकी स्मृति याद है, अवचेतन मन में बदले की भावना को लेकर के उसकी स्मृति याद है, और स्मृति याद होने की वजह से, उसकी याददाश्त होने की वजह से, वो अब स्वयं परम ब्रह्म को तो पता है कि ये किस प्रकार से बदला ले सकते हैं। और इसी वजह से परम ब्रह्म श्री कृष्ण जी काल अवतारी, और वही कहते हैं कि मैं ही हूँ, एक तरफ पैदा करता हूँ, एक तरफ मृत्यु देता हूँ। और स्वयं
खाटू श्याम जी से जब गंधारी ने पूछा कि बताओ किसका युद्ध हो रहा था, तो कह रहे थे मर भी कृष्ण जी रहे थे, मार भी कृष्ण जी रहे थे, चल भी सुदर्शन चक्र रहा था, हर आत्मा में कृष्ण जी थे, हर आत्मा में कृष्ण जी का वास था। ये स्वयं खाटू नरेश जी ने बताया है। जब खाटू नरेश जी ने ये बात बताई कि स्वयं कृष्ण जी मर रहे थे और मार भी कृष्ण जी रहे थे और मर भी कृष्ण जी रहे थे, यानी सारा का सारा इससे एक बात जग जाहिर होती है, वो जो चेतना है वो कृष्ण जी का तो अंश है। अलग अलग स्वरूपों में वो अंश बैठा हुआ है, लेकिन वो वंश जो है वो परम ब्रह्म से मिलने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन जिस अंश में बदले की भावना होती है, जिस अंश में चेतना में वो उसके कर्म बिगड़ जाते हैं, वो ही ऐसे नरक भोगते हैं। तो इसी प्रकार से आपको समझ में आया होगा। अब आप देखिए, आपको भी पिछले जन्म की अगर कुछ स्मृति याद है, आपका कोई लेन देन है, उसी वजह से इस संसार में आप अपना लेन देन कर रहे हैं। आपका जो लेन देन है, उसी लेन देन की वजह से आप इस जन्म में बार बार जन्म ले रहे हैं। और यहाँ पे दो बातें देखो, कृष्ण जी ने जो बात की, गीता में क्या कहा कृष्ण जी ने, आत्मा अजर है, अमर है, इसे पानी ना तो इसे डुबो सकता है, हवा इसे उड़ा सकती है और धूप इसे सुखा सकती है। आत्मा अजर अमर है। और अब देखिए, अम्बा की जो आत्मा है, जो चेतना है, वो दोबारा शिखंडी में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, वो अजर और अमर है, केवल शरीर बदला है, अम्बा से शिखंडी का शरीर है। और बदले की भावना से जब कोई इंसान जन्म लेता है तो उसके शरीर के अंगों का वो सुख नहीं भोग सकता, वो दुख ही दुख होता है। अगर वो शिखंडी पूछे मेरे जीवन में दुख क्यों आया, किस कारण से, उसे भी मालूम था किस कारण से, खुद चुना उसने। परम ब्रह्म तो कह रहे थे कि कोई और जन्म ले लो, कोई और ले लो, भूल जाओ, क्षमा करो, लेकिन उसने क्षमा नहीं करा। तो इस बात से एक बात ध्यान रखना, जो लोग अंतिम समय में सोचते हैं मेरे धन का क्या होगा, वो चेतना के साथ चला जाएगा, कहीं ना कहीं सांप योनि, कहीं ना कहीं इस तरह की योनि में आएगा। जो लोग ये सोचते हैं मेरे मकान का क्या होगा, मेरे बेटों का क्या होगा, ये जो सोच करके जाते हैं, लेकिन एक चीज़ सोचनी है। कबीर जी कहते हैं, राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अंतिम समय में बिल्कुल मन, अवचेतन मन राम के नाम से भर लो, राम के नाम से भर दो, उसे इतना भर दो, राम के नाम से इतना भर दो, जितने हमारे हनुमान जी ने ध्यान योग में जय श्री राम जय श्री राम, सांस लेते थे रा छोड़ते थे माँ, सांस लेते रा छोड़ते थे माँ, उनके सांसों में राम बसा हुए थे, सांसों में, प्राण में राम बसे हुए, प्राण राम, प्राण राम, और राम का उल्टा मरा। अंतिम समय में आपको राम का नाम सिमरण करना चाहिए। और जब आप राम का नाम सिमरण करते हैं तब आप इस दुनिया में अजर और अमर हो जाते हैं, पर इस चक्कर से, काल चक्कर से बाहर निकल जाते हैं। कबीर जी ने तो कहा, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जब इस संसार से प्राण छूट जाएंगे तो आपको अंतकाल में पछताना पड़ेगा। लेकिन अगर आप राम का उचेतन मन भर के ले गए, राम की झोली भर के ले गए, कहते हैं इस जगत में सुंदर है दो नाम, कृष्ण कहो चाहे राम, एक ही अंश के दो स्वरूप हैं। तो इसी प्रकार आपको मेरा समझाने का मतलब था, अभी आपको नहीं पता आप आत्मा को क्या समझ रहे हो, इसलिए कहा उनसे दोस्ती नहीं, कोई नहीं किसी से बैर करना, सबको माफ़ करो, क्षमा करो सबको। अगर किसी ने कोई कष्ट दे दिया उसे अवचेतन मन में मत लेना, वरना आपका जन्म भी फिर कष्ट में होने वाला है। आज मौका है, राम नाम से धो दो उसे, राम नाम से धो दो, खत्म करो उस बात को, आज ही फाड़ दो, आज ही जला दो, उससे अवचेतन मन तक मत जाने दो, वरना आपके भी जन्म में रुकावट आने वाली है। और राम की भक्ति करो, राम की भक्ति। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जय श्री राम जरूर करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में जरूर लिखिए। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। जय राम।